हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सलेंस पर। और दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और ये मैथ्स से रिलेटेड होगी। इसमें हम जो आरबी का जो लाइव मॉक है उसके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो है आपको ऑलिव बोर्ड, पंडित्स, टेक्स्ट बुक सभी के जो लाइव मॉक हुआ करेंगे उनके जो सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं या फिर सारे क्वेश्चंस का ही हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे पहला वीडियो है, तो इसमें क्या है कि मैंने कुछ कम क्वेश्चन लिए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा स्लाइड बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई शुरुआत में, तो इसलिए हमने थोड़े कम क्वेश्चन रखे हैं। बट सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, बी एंड सी कंप्लीट 20 days, सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट इन 15 days, ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन डी। अभी हमने जो है थोड़ी इंग्लिश में रखी है स्लाइड, अगली बार से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे। तो और ऑप्शन वगैरह नहीं रखे हैं, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एक अप्रोच सीखेंगे। मेन जो टारगेट है हमारा यहाँ पे अप्रोच सिखाना रहेगा, कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि ए और बी जो है मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 20 दिन में करते हैं, सी और ए जो है 15 दिन में करते हैं। आपको पता होगा सर, टोटल वर्क जो है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी के बराबर होता है। ठीक है, टाइम इन्होंने दिया हो, टोटल वर्क अगर अपन को निकालना हो तो कैसे करेंगे। अपन 12, 15 और जो 20 है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो अपन को टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, 60। तो टोटल वर्क अगर 60 है तो ये टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी कैसे करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 पंजे 60, ऐसे ही 20 दिया 60 और 15 चौका 60। ये आपकी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी जी। ए, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो है अपन को 6। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे ए की एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसने ये पूछा है कि ए बी और डी टुगेदर मिलके जो है इस काम को कितने टाइम पूरा करेंगे। अपने पास ए की है, बी की है, डी की नहीं है। तो डी की यहाँ पे क्या हुआ है, डी का दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ए है वो डी से 40% लेस एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर डी की एफिशिएंसी 10 है, 10 है, तो ए की एफिशिएंसी 40% कम यानी कि 6 होगी। ठीक है, 10 का फोर्ट भाई 10 का 40% अपन करेंगे तो क्या होएगा, 4। तो 4 कम है यानी कि 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 3, यानी कि 1 की वैल्यू है 0.5। तो ऐसे ही 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो डी की जो एक्चुअल डी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो अपन को ए प्लस बी प्लस डी काम कितने टाइम में काम पूरा करेंगे अपन को, 3 + 2 + 5, यानी एफिशिएंसी होगी ए प्लस सी बी प्लस डी की 10। तो 60 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6 days। तो ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक सेल्समैन है, लेफ्ट इज होम एट 9 AM, 9 बजे अपना घर छोड़ता है अपने क्लाइंट से विजिट करने के लिए। ही ड्रॉव एट कार एट स्पीड 60 km/h की स्पीड से वो अपनी कार को चलाता है, और अपॉन रीचिंग ही स्पेंड 30 मिनट, और 30 मिनट उसके बाद वो अपनी पहुंचने के बाद मीटिंग में खर्च करता है। आफ्टर द मीटिंग वो अपने घर को वापस आता है 40 km/h की स्पीड से, और 11:30 बजे वो अपने घर पहुंच जाता है। यानी 9 बजे चला, ठीक है, 11 बजे पहुंच रहा है, 11:30 बजे, ठीक है, 11:30 पर वो पहुंच रहा है। इस बीच वो 30 मिनट मीटिंग पे खर्च कर रहा है। तो उसने जो ट्रेवल किया है उसने 2 आवर। तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला है कि अपना क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम
इनटू स्पीड। तो जब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है भाई, अगर वो यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस आएगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना भाई। पहले भी डी थी, अब भी डी है। तो क्या होएगा कि जो टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड के इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि अगर टाइम, यहाँ पे स्पीड क्या दी हुई है 60 और 40, जाते टाइम 60 आते टाइम 40, तो 3 और 2 का रेशियो हो गया। तो जो टाइम का जो रेशियो है वो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा तो टोटल टाइम कितना हो रहा है 5। और 5 की रियल वैल्यू है 2 आवर। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5 आवर्स। 2/5 आवर्स। तो 2 की वैल्यू क्या होगी 4/5 आवर्स। तो अब क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड। स्पीड कितनी दी हुई है अपने पास 60, और टाइम है 4/5 आवर। तो 48 किलोमीटर अपनी इस डिस्टेंस है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई सेल्समैन। टोटल डिस्टेंस का मतलब है उसने डी इधर से 60 किलोमीटर गया होगा जब, तब 48 किलोमीटर उसने तय की होगी। ठीक है, और आया होगा जब वो 40 किलोमीटर पर स्पीड से, तो भी उसने 48 किलोमीटर तय होगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 96, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। So the next question is, a milkman uses 3 container for selling their capacity being 50 liter, 40 liter, 30 liter respectively. He fills respectively 80%, 75%, 90% of the container. ठीक है, पहले अपन यहाँ तक समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि एक मिल्कमैन है, दूध वाला है, उसके पास वो दूध बेचता है और उसके पास 50 लीटर, 40 लीटर और 30 लीटर कैपेसिटी के जो है कंटेनर है। ठीक है, ये उसकी रियल जो है कैपेसिटी है। लेकिन वो ये कह रहा है कि वो इनको, इसमें दूध और पानी जो है पूरा ना भर के, यानी 50 में 50 लीटर नहीं भर रहा है, वो 50 लीटर का 80% भर रहा है, यानी कि 40 लीटर भर रहा है। ठीक है, और इसका जो है 75% बढ़ रहा है। 75% का मतलब क्या हो गया 30 लीटर। ठीक है, यानी 40 लीटर ना भर के 30 लीटर भर रहा है। तीसरा जो है 90% है, तो 30 लीटर ना भर के 27 लीटर भर रहा है, यानी 27 लीटर भर रहा है, 3 लीटर उसमें खाली है। ठीक है, तो परसेंटेज का मेरे ख्याल से यहाँ पे पता होगा सबको कि 50 का 80%, 50 × 80/100, और 2 जीरो से 2 जीरो, 48। तो इस तरीके से अपन तीनों का निकाल लेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया है बेसिक, अगर किसी को नहीं आता है तो। अब ये बोल रहा है कि जो पहला, अब इसमें क्या बोल रहा है आगे, आगे ये बोल रहा है कि वो इस 90% ऑफ द कंटेनर मिक्स विद मिल्क एंड वाटर, इसमें जो है पानी और दूध का मिश्रण है। तो पानी और दूध जो किस किस अनुपात में है, यानी कि वो दिया हुआ है कि पहला जो कंटेनर है उसमें 3:1 में है मिल्क और वाटर, यानी 3 मिल्क है और 1 वाटर है। ऐसे ही दूसरा जो कंटेनर है उसमें 2:1 है। ठीक है, और तीसरा जो कंटेनर है उसमें है 5:4। तो पहले वाले अगर अपन इसकी 3:1 की रियल वैल्यू निकालेंगे तो चार चार है, टोटल वैल्यू क्या होगी 4। 4 की वैल्यू क्या है 40, एक की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 30:10। दूसरा वाला ऐसे ही 2:1 है, टोटल वैल्यू 3 है, रियल वैल्यू 30 है, तो इसके लिए 20:10। ये 5:4 है, तो टोटल वैल्यू क्या है 9। 9 की रियल वैल्यू 27, 3 हो जाएगी एक की वैल्यू 15 और 12। ठीक है, तो ये हो जाएगी 32 और ये हो जाएगा 65। यही अपना रियल आंसर है। इसमें यही पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ऑफ वाटर कैरीज बाई हिम। यानी कि अगर तीनों जो है कंटेनर्स को अगर अपन मिला दें, तो जो अपन को जो रेशियो मिलेगा दूध और पानी का, वो अपन को बताना है। तो तीनों
अपन ने रियल क्वांटिटी ले ली, तीनों को जोड़ दिया। तो इस तरीके से अपन को 65 अनुपात 32 के अनुपात में मिल्क और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि पी जो है वो आप P invest 800 more than Q in a business. Q invest his capital for 8 months, while P invest his capital for 4 months. Then Q, out of the profit, uh, out of the profit of 2340, if the share Q is 540 less, then the share of P, then the capital of Q is, यानी कि ये बोल रहा है P और Q दो लोग हैं, तो वो एक बिजनेस में भागीदार हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये दोनों रेड रेड हो जाते हैं ना, दिक्कत है। ठीक है, चलिए, तो पी और क्यू जो है दो एक बिजनेस में भागीदार है, और पी जो है, क्यू अगर एक्स इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो पी जो है उससे 800 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ये हो गया उनका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉफिट जो है, जिसको नहीं पता, प्रॉफिट जो है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट और उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन टाइम से, तो अपन को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपन ने देख लिया, ए एक्स प्लस 800 और एक्स है। अब क्यों बोल रहा है, जब इसमें जो क्यू है वो अपना जो कैपिटल है उसको 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 8 मंथ्स। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि मतलब कई बार होता है कि एक का मंथ में दिया होता है, एक का ईयर में भी होता है। तो क्या है कि अपन को देख लेना है, ईयर है तो ईयर में लेना है, और मतलब अ, एक उसमें लेना है आपको, ईयर या मंथ में। या तो ईयर में लीजिए आप, या मंथ में लीजिए, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, प्रॉपर मंथ में ही लेंगे अपन। ठीक है, और जो पी जो इन्वेस्ट करता है वो 4 महीने ज़्यादा करता है। पी इन्वेस्ट इज कैपिटल फॉर मोर मंथ देन क्यू। ठीक है, 4 महीने ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करता है, तो 8 और 4 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये अपना प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 2340 दिया हुआ है। और जो क्यू का जो शेयर है, अब ये बोल रहा है कि ये तो टोटल प्रॉफिट है, यानी पी प्लस क्यू का जो प्रॉफिट है टोटल, ये पी और क्यू का, पी का प्रॉफिट और क्यू का प्रॉफिट, ये है टोटल 2340। और जो पी और क्यू के प्रॉफिट में जो अंतर है वो है 540। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉफिट अपन निकाल सकते हैं इससे। तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 2880 डिवाइडेड बाई 2 1440। और क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 2 = 900। अब क्या करेंगे अपन, सिंपल है। इसके बाद अब एक्स प्लस 800 अपॉन में 8x, और यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, 1440 डिवाइडेड में 900। ठीक है, तो सिंपली अपन इसको काट देंगे 12, और ये कितने आ गया, ओ सॉरी, 4/30। तो ये क्या है, 30x प्लस 24,000 इज इक्वल टू 32k, सॉरी 32x। ठीक है, तो k मतलब 24,000 है ना, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 24,000, x इज इक्वल टू 12,000। तो यहाँ पे जो q जो है, यानी q q ने कितना x इन्वेस्ट किया था, तो x की वैल्यू क्या है, 12,000, यानी q इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपये। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब ये SICI के ऊपर है। तो ये बोल रहा है कि एक सम है, फर्स्ट कंडीशन 6400, और अमाउंट है अपन को 8100। टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स का, यानी कि ए सम, ये अपन को शुरू में ही पता चल रहा है कि ए सम ऑफ 6400 अमाउंट टू 8, वरना ये 1400 का एक जो सम है वो 10 वर्ष में 8100 रुपये हो जाता है। और एट सर्टेन रेट, यानी कि आर अपन को दी नहीं हुई, तो आर अपन ज्ञात करनी है।
ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि और कंपाउंडेड, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, सीआई पे होता है। ठीक है, सीआई लग रहा है यहाँ पे। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, अब दूसरी कंडीशन दी हुई है कि 9600 का सम है और टाइम दिया हुआ है आपको 5 साल, और रेट वो ही है। ठीक है, रेट वही है। तो अपन को क्या है, सीआई ज्ञात करना है, यहाँ पे सीआई कितना होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 9600 के सम पे 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, अमाउंट नहीं याद करना है, याद रख, ध्यान रख लेना, अमाउंट नहीं करना है, अपन को सीआई निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टी। तो अमाउंट क्या दिया हुआ है, 8100। अपन इसको पी को नीचे ला सकते हैं, 6400। ठीक है, 1 + R/100 और 10। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पैरेलली समझाऊंगा, ये सेम फॉर्मूला रहेगा। तो इस यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 9600, और क्या होगा, 1 + R/100 इंटू में 5। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, 1 + R/100 का होल स्क्वायर, ओ सॉरी 5 बार होल स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, और ये और ये आ गया 8100 अपॉन में 6400। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अपन इसको स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, रूट करेंगे। तो रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/8, यानी कि 9/8। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 1 + R/100 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे अपन को ये मिल गया। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको अपन यहाँ पे रख देंगे, इस वाली वैल्यू को, इनटू में 9/8। तो कितना हो गया, 1 to 1200। ठीक है, 1200, और अमाउंट कितना हो गया अपन ना, 12 × 9 10800। यानी कि अगर 9600 का सम है तो अपन को अमाउंट कितना मिल रहा है, 10,800। तो सीआई कैसे निकालेंगे अपन, अमाउंट माइनस सम, तो कितना, 10800 माइनस 9600, तो कितना आया, 1200। तो यही अपना आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। आगे चलते हैं अपन। तो 10 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, कोई भी जो वस्तु बेची जाती है, खरीदी जाती है, उसको तीन चीज़ें, तीन एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है मार्क प्राइस, और तीसरा होता है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जिस पे कोई सेलर जो है सामान खुद खरीदेगा। मार्क प्राइस यानी कि उसने जो टैग लगाया हुआ है उस पे उसने कितना कितना जो है लिखा हुआ है मार्क प्राइस, और जो डिस्काउंट होगा वो मार्क प्राइस पे देगा। और वो होगा सेलिंग प्राइस, जो जिसके लिए जितना जो है कंज्यूमर ने पे किया है, यानी ग्राहक ने पे किया है दुकानदार को, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिस्काउंट है हमेशा एमपी पे देते हैं अपन, और जो प्रॉफिट जो काउंट होता है वो सेलिंग प्राइस पे भी करते हैं, और यहाँ कॉस्ट प्राइस पे भी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे किया गया है। तो अपन उस हिसाब से अब अपन को, ठीक है, तो शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच एंड गेन्स 25% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इंक्रीज बाई 10%। तो पहला अपन ये लाइन ही समझ लेते हैं। यहाँ पे पहली जो लाइन है वो ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने सामान पे 20% का डिस्काउंट देता है ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे।
और जो वॉच है उस पे जो फिर उसने 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद बावजूद उसको 25% का गेन होता है। तो एक मतलब एक फॉर्मूला होता है कि सीपी और मार्क प्राइस, अगर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस दिया हुआ हो तो ऐसा होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। तो अपन को सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाता है। तो अगर इस चीज़ को अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो 100 - 20 और 100 प्लस 25, 125 और 80, अपने पास ये 80 और 125 सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है वो कि जो सीपी जो है, सीपी पे 10% बढ़ाया जाता है, यानी इसको 88 कर दिया जाता है, और जो मार्क प्राइस है वो सेम रहता है। ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। अब सेलिंग प्राइस के लिए बोल रहा है कि उसको पहले जितना ही प्रॉफिट होना चाहिए, यानी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 25%, यानी 88 का 25% अगर अपन करते हैं तो सेलिंग प्राइस 5/4। भाई कितना करेंगे, सेलिंग प्राइस 120/100 करेंगे तो 5/4। ठीक है, तो 5/4 करेंगे तो 110 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को तीनों चीज आ गई। यानी 88 रुपए की सीपी थी, 125 रुपये उसने मार्क किया था और 110 में बेचा। 110 में बेचा तो उसने जो है डिस्काउंट कितने का दिया, 15 रुपए का। 15 रुपए का दिया तो इसे अगर अपन परसेंटेज में निकालेंगे तो 15/125 इंटू 100, तो 12%। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, इसका एक सेकंड मेथड और मैं आपको बता देता हूँ। ये मतलब थोड़ा मतलब इजी भी है। तो ये मतलब ये है कि आपको अगर ये वाली बात याद नहीं है ना, 100 - डी और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, तो उसके लिए है। तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जो इसमें बोल रहा है कि पहली लाइन है 20% डिस्काउंट देता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 की वस्तु थी तो उसे 4 रुपए में बेच रहा है वो। और 25% का गेन हो रहा है, 25% यानी कि 1/4, यानी कि अगर 4 रुपए की चीज़ उसने खरीदी थी तो 5 रुपए की बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन रेशियो निकाल लेंगे, 20, 25 और 16। ये मेरे ख्याल से सबको आता होगा। ठीक है, यानी कि कैसे कि इधर 5 का कर देंगे तो इधर 4 का कर देंगे। भाई इधर ये दोनों, इन दोनों को सेम करना है ना अपन को, तो 20 हो जाएगा। इधर 5 × 5 25, इसको 4 × 16। ठीक है, अगर इसको पहले जैसा बनना है तो 5 से गुणा कर देंगे अपन। ठीक है, 80, 125 और 100। पहले अपने पास ये अपन ने शुरू में निकाला था तो अभी के लिए ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ाया जाता है, वही सेम 88 हो गया, ये 125 रहा, और इसमें 25% का गेन कर रहा है वो, तो 110 हो गया। 110, फिर इन दोनों के बीच कितने का है, 15 का। 15 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 इक्वल टू 12%। तो ये अपना सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज में ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास इज 72। ओके, यानी कि एक दो सेक्शन है ए और बी, इनमें टोटल स्टूडेंट जो है 72 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ए एंड बी इज 7:5। तो देखो इसमें जो दूसरी लाइन दी हुई है उसमें यह है कि रेशियो दिया हुआ है ए सेक्शन ए और सेक्शन बी में पढ़ने वाले बच्चों का। तो 7 सेक्शन ए में है और 5, तो ये जो पहली लाइन है इसका कोई मतलब मीन नहीं है यहाँ पे, इस 72 का कोई यूज नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे एक ये होता है कि आगे मैं आपको बताऊंगा वो किस लिए है। जैसे इसको 7 to 5 करेंगे आप। ठीक है, तो कॉमन से आपको गुणा करना पड़ेगा, 7×5 = 12 की वैल्यू 72 है, तो 6 हो जाएगी कि इधर भी 6 का गुणा करोगे, इधर भी 6 का गुणा करोगे
तो इसमें ये होता है कि 7 इंटू ए समथिंग और प्लस और इंटू 6 हो जाएगा और 5 इंटू 6 प्लस इंटू बी। तो इसमें जो सेम वही चीज करेंगे 5 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6। तो ये जो सेम 6 है वो कट रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए इसका कोई मतलब अपन यूज नहीं करेंगे, तो ये अपनी जो है कैलकुलेशन को इजी बनाएगा थोड़ा सा। तो क्योंकि टाइम बचाना होता है अपन को वहाँ पे, तो वही जितना शॉर्ट अप्रोच से करेंगे, जितना अच्छे अप्रोच से करेंगे, उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो ये अपन की नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। अब इसका जो एवरेज है वो दे एवरेज जो है ये बोल रहा है कि सेक्शन बी के जो स्टूडेंट है उनका जो है सेक्शन ए के स्टूडेंट जो है उससे 20% ज़्यादा है एवरेज वेट, उनका जो वेट एवरेज है। यानी कि 20% का मतलब वही 1/5। ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू 6 है, यानी कि 6 ए और ये 5 ए। ठीक है। और जो इफ द एवरेज ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी कि टोटल सभी जो 72 स्टूडेंट या 12 स्टूडेंट जो है यहाँ पे उनका जो एवरेज है वो 50 है। यानी कि इन सबका टोटल एवरेज जो है, ये तो पर्टिकुलर सेक्शन का एवरेज है, ये टोटल सेक्शन जो जितने भी स्टूडेंट सभी का जो एवरेज है वो 50 है। ठीक है। तो अपन वही सेम एवरेज कैसे निकालते हैं, 7 इंटू 5 ए प्लस 5 इंटू 6 ए डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ स्टूडेंट कितने, 7 + 5 12, और इनका वैल्यू हो गई 50। ठीक है। तो 35 ए प्लस 30 ए डिवाइडेड बाई 12, इसको 12 को अपन इधर ले लेते हैं। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है। यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 13, ये ए की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट सेक्शन बी। सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का वे एवरेज वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है, 6 ए है। 6 ए है तो यहाँ पे 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 120 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है। और सॉरी, तो 720 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आ जाएगा 55.38%, तो सॉरी 38 kg। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये मेरे ख्याल सबको ही आता होगा। 5 दूनी 10 1, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे उसके बाद डिवाइड। ठीक है। तो ये क्या है, बार ऑफ, ठीक है, डिवाइड और माइनस, सॉरी इनटू प्लस माइनस। ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व करने का है। और ये सबसे पहले छोटा, उसके बाद मंझला कोष्ठक को बोलते हैं अपन, और ये सबसे बड़ा। तो इस तरीके से क्रम में अपन सॉल्व करते हैं, ये सबको पता होगा। तो 5 दूनी 10 1, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है। अब इसमें अपन यहाँ से चालू करेंगे छोटे से, फिर उसके बाद मंझले और फिर बड़ा। ठीक है। 14 - 5 9, तो 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 5/4। ठीक है। पहले अपन ये सॉल्व करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ तक का जो है ये पूरा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 24 डिवाइडेड बाई 4/3 है, तो पहले गुणा करेंगे, ऑफ का मतलब इनटू होता है। ठीक है। तो 4 × 3 = 12, और ये इनटू, ये थोड़ा मैंने दूर लिख दिया यार, 1 सेकंड एक बार सही कर देते हैं थोड़ा। तो ये आ रहा था अपना 24
डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या आ रहा था, 15/20। ठीक है, तो 12 2 24 10 और 3/2 इसका जो आंसर आ जाएगा अपन के पास। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये अलजेब्रा का है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अपन को क्या दिया है, एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू -1। तो मेरे ख्याल से इसको देखते ही जो है लोगों ने थोड़ा सा ये तो सॉल्व कर ही लिया होगा। x² प्लस y² इक्वल टू -x y। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, तो अपन को सॉल्व करना है, तो x² प्लस y² करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 -2xy। ठीक है, तो इसको जब अपन इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर अपन जो है में इक्वेट करेंगे तो 9 - 2xy इज इक्वल टू xy। तो xy की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो पूछा गया है अपन से, पूछा है अपन से x³ प्लस y³। तो x³ प्लस y³ का फॉर्मूला सबको पता होगा कि भाई x प्लस वाई का होल क्यूब -3xy और x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का 3 का होल क्यूब -3 इंटू और x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 9 और x प्लस वाई की है 3, तो 27 और ये आ जाएगा 81। तो आपका -54 आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक बात यह है कि प्रैक्टिस चल रही है, ये मिक्स प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कुछ मतलब ज़्यादा ही बेसिक से कराऊँ। मैं जितना बेसिक से करा सकता हूँ इतना ही मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और हम इसके लिए इंडिविजुअल क्लासेस लेके आएंगे जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन हम रखेंगे हर एक टॉपिक का, और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा रखेंगे। तो उसमें हम हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे और बेसिक से बताएंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्लासेस में जितना बेसिक से बताया जा सकता है उतना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हाउ मैनी ब्रिक्स ईच साइज। एक ब्रिक ईंटें, उसकी साइज दी हुई है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 पॉइंट। घनाभ आकार की जो है ईंटें होती हैं, आपको पता होगा इस टाइप की, अपनी जो है सभी को पता है ईंटें कैसी होती हैं। ठीक है, तो इसमें अपनी क्या है, एल होगी, बी होगी और एच होगी। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये सारी अपन को सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, इससे बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज, एक ईंट जिसका साइज 20 × 10 × 7.5 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी ईंटें चाहिए होंगी, किसके लिए, बोल्ड ए वॉल। ठीक है, एक दीवार बनाने के लिए जो कि 15 से 15 मीटर लंबी है, 1.8 मीटर चौड़ी है और 17.5 सॉरी 1.8 मीटर की उसकी हाइट है और 37.5 सेंटीमीटर की जो है उसकी मोटाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जो वॉल का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो उन टोटल जो ब्रिक्स है उनके वॉल्यूम के बराबर के होगा। ठीक है, तो वॉल का वॉल्यूम वही, वो भी घनाभ आकार की होगी। तो यहाँ पे एक चीज है, वो है कि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है, तो अपन इसको सेंटीमीटर में लेंगे टोटल। ठीक है, तो 15 मीटर 1500 सेंटीमीटर, 1.8 मीटर 180 सेंटीमीटर
और जो इसकी मोटाई है वो इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज लेंगे। और ये अपन को सारी सेंटीमीटर में दी हुई है, 20 × 10 × 7.5 पॉइंट से ये गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। आ, ठीक है, सॉल्व 9। ठीक है, 5, और ये आ जाएगा 7.5। कुछ गलती तो नहीं हुई ना? ठीक है, यहाँ पे 10 बच रहा है अपने पास, तो आंसर क्या जाएगा? 0, 4 और 7, 6, 7, 5, 0 इतनी ईंटों की अपन को ज़रूरत होगी। सॉरी, एन में लिखना भूल गया। एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होंगी अपन को 6,750, यानी 6,750 ईंटें चाहिए होंगी इस वॉल को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एक शॉपकीपर जो है 4 टेबल और 7 कुर्सियां बेचता है टोटल 12,000 रुपये में। सॉरी सॉरी सॉरी, ए शॉपकीपर जो है 4 टेबल और 7 कुर्सियां 12,000 रुपये में बाय कर रहा है, खरीद रहा है। 4 टेबल्स प्लस 7 चेयर 12,000 रुपीज़ में खरीद रहा है। ठीक है, ही सेल्स द टेबल एट 50% प्रॉफिट। और जो है ये जो टेबल है और जो चेयर है, उसमें जो टेबल है सभी चेयरों को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, और जो कुर्सियां हैं उनको 10% प्रॉफिट पे बेचता है। और ये बोल रहे हैं कि द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ऑल ऑफ देम इज 1,500। ठीक है, 1,500 यानी 1,500 रुपये का टोटल प्रॉफिट है। अगर अपन इसको परसेंटेज में निकाले, 1,500 डिवाइडेड बाई 12,000, और ये आ जाएगा अपना इंटू 100, 0.00 8, और ये आ जाएगा 12.5%। यानी कि अगर 15% पे वो टेबल को बेचता है, 10% पे वो चेयर को बेचता है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है उसका हो जाएगा 12.5%। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉफिट या लॉस है, ये टोटल प्रॉफिट लॉस हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपन को सीपी का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, सबको पता होगा। तो ये आ जाएगा 2.5, और ये भी 2.5, तो यानी कि 1:1 रेशियो। यानी कि टेबल की जो कीमत थी वो थी 3,000 रुपये। टोटल कितना था? 6,000। यानी कि 3,000 रुपये की टेबल थी और 3,000 रुपये की ही कुर्सी थी। यानी चार जो टेबल खरीदी थी उसने, वो 3,000 रुपये में खरीदी थी। और ऐसे ही जो 7 चेयर थी, वो भी उसने 3,000 रुपये में ही खरीदी थी। ये अपन के पास सीपी आ गया। ठीक है, पूछा क्या है अपने से? पूछा ये है कि if the total profit from selling them is 1,500, तो what is the cost price of 2 tables, यानी कि 2 टेबलों का अपन को कॉस्ट प्राइस पूछा है, वो हो जाएगा 1,500। सिंपल। ऐसे ही अगर अपन को चेयर का निकालना हो तो 3,000, एक एक चेयर का कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा? 3,000/7। ठीक है, तो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन of maximum possible size curved out from a solid wooden cube। एक जो है एक अ, ओ- एक क्यूब है, घन है। ठीक है, उस घन से क्या हो रहा है कि एक कोन निकाल रहे हैं वो, और जो कोन है ये ठोस लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, अपने यहाँ पे जैसे लकड़ी के बहुत सारे, जैसे अंगीठी वगैरह देखी हो किसी ने गांव में, तो अपने होते हैं, गुटका बोलते हैं, गुटका। मतलब गुटका, जैसे कैसे क्यूब शेप में जो है लकड़ी को काट देते हैं, वो अंगीठी वगैरह में छोटी भट्टी जो होती है जलने वाली, उनमें डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है अपन को क्यूब निकालना है।
तो क्यू कैसे निकालेंगे अपन? ये क्यू हो गया। ठीक है। अब जो ये जो शेप बचा इस कोन को निकालने के बाद, ये जो बचेगा, ये जो हिस्सा बच रहा है, ठीक है, इसका ये पूछ रहा है ये कितना है इस टोटल के कंपेयर में। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? तो अपन कुछ ऐसे करेंगे कि इसमें क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ कौन। थोड़ी आवाज़ चली हुई उसके लिए सॉरी। तो अगर जैसे ये अपन ए माने, ठीक है, तो जो कोन के लिए हाइट होगी वो ए हो जाएगी, भाई यही होगी हाइट। और जो अपन आर लेंगे, आर होगी A/2। जब भाई ये टोटल पूरा ए है, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा वो क्या होगा, A/2। ठीक है। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला, AQ डिवाइडेड बाई 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू A/2 है और एच की वैल्यू है ए, तो अपन यहाँ पे लेंगे AQ डिवाइडेड में अपन को क्या है कि 3.14 लेना है। ठीक है, दिया हुआ है अपन को, तो वही लेना है अपन को। तो यहाँ A² डिवाइडेड बाई 4 इंटू में ए की, तो ये तो पूरा कट गया। तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, 12 और 314। तो ये तो जो है टोटल क्यू का आयतन हो गया, और ये हो गया कोन का। तो अब अपन को जो है रिमेनिंग क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, 1200 में से 314 घटा देंगे, तो कितना बचेगा अपने पास, 86, 11, 3, और ये हो जाएगा 886। ठीक है ना। तो ये अपने पास रिमेनिंग है, तो 886 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। तो 12 सत्ते 84, 4, 12 × 3 = 36, 73 समथिंग, कितना हो जाएगा, 73.83 हो जाएगा इसका, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है उसने। ठीक है। वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब नंबर। ठीक है। और नंबर में बोले तो ये है। ठीक है। क्योंकि अपन को कोई रियल वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो उस हिसाब से अपन ये लेंगे, यानी 73.83 रिमेनिंग होगा। द सम ऑफ, ये वापस से एक SICI पे सवाल है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए है ये सवाल जो है। ठीक है, वहाँ पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए था। तो यहाँ पे जो सम दिया हुआ है वो सम है 9600, और जो अमाउंट है ये दिया हुआ है 13200। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस सम ऑफ 9600 अमाउंट्स टू 13,200 इन 4.5 ईयर एट सर्टेन रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर 9600 रुपये जो है 13,200 हो जाते हैं 4.5 वर्षों में, सर्टेन रेट आर पर। ठीक है, यहाँ पे अपन को आर नहीं दी हुई है पिछली बार की तरह, टाइम दिया हुआ है 4.5 ईयर। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें ये बोल रहा है कि जो एक्स का जो है सम विल बी अमाउंट टू रेट एक्स, यानी कि जो सम है वो तो यही है। ठीक है।
और जो अमाउंट है वो है एक्स है, यानी अमाउंट अपन को निकालना है। और टाइम दिया हुआ है 3.75 ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिंपल एस आई निकाल सकते हैं। एस आई क्या होगा, अमाउंट में से अपन जो है सम को माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ 4,3600। तो अपन को फॉर्मूला पता है, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है। तो एस आई कितना दिया हुआ है 3600। पी अपॉन टी को अपन इधर ले आएंगे, 100 को इधर ले आएंगे, 100 पी टी कितना है 9600 इंटू 4.5, ये अपना आर आ गया। तो यहाँ पे वही एस आई निकालेंगे। एस आई निकालने के लिए वही प्रिंसिपल 9600, आर अपन को ये दी हुई है, ये अपन ने निकाल दी है। तो अपन इसको एज इट इज यहाँ पे मतलब पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर अपन को लिखना ही है तो क्या पता अपना डायरेक्ट कटे। तो ठीक है, लास्ट में काटा पीटी करनी है, अगर मतलब लगे अपन को पहले करनी है तो ही करनी है, नहीं तो लास्ट में जाके ही सारी चीजें सॉल्व करनी है अपन को। ठीक है। इनटू 3.75 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100 से 100, 96 ये गया। ठीक है, एक जीरो। ठीक है, एक ये हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 9 पंजे 45, 50, 400, एक जीरो से एक जीरो ये, अपन अट्ठे 40, यानी 8 इंटू 375। और अगर अपन इसको गुणा कर देते हैं तो 8 पंजे 40, 56 60 और 24 30, यानी 3000 का अपने पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या होगा, 9600 प्लस 3000। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,600। आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका सवाल हो गया सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योमेट्री से है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी है, एसएससी हर एग्जाम पे लगभग लगभग ये एग्जाम हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब हर शिफ्ट में तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही मतलब रिपीटेड रूप से आने वाला सवाल है। तो ये क्या बोल रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका जो बी है वो है 76। ठीक है, बी जो है यहाँ पे 76 है। और जो एडी जो है वो ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। और ए ई, ये थोड़ा लंब लग नहीं रहा है ना, तो कर लेना कोई नहीं। ठीक है, ए ई ये इस तरीके से दिया हुआ है। और जो इसका जो डी ए ई दिया हुआ है ना, तो ये है 25। ये 25 है। तो सी सी बी की वैल्यू अपन को करनी है। तो इसके लिए जो मतलब एक फॉर्मूला होता है कि जो डी ए ई है वो होता है 1/2 बी माइनस सी। ठीक है। तो यहाँ पे डी ए ई की 25 है, 1/2 है, और बी की वैल्यू कितनी होगी 76, और सी की अपन को निकालनी है। तो 50 और 76 माइनस 50 इज इक्वल टू सी। तो 26 जो है सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसमें एक सेम क्वेश्चन और होता है, उसमें ये बोल रहा है कि जो लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर ना होके मतलब इसमें सेंट्रोइड से पास होती है। ठीक है, सेंट्रोइड से पास हो रही है यानी मीडियन है। और ये जो है लंब होता है। ठीक है, उसमें जो है क्या होता है, इसमें ये जो बीच का जो एंगल है इसमें ओनली जैसे ए बी सी है। ठीक है, ये डी और ये हो गया, तो डी ए ई जो होगा ये बी माइनस सी होगा ओनली, यानी 1/2 नहीं होगा उसमें। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड होता है। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे अपन को ये क्यू की वैल्यू दी हुई है और ये पूछा है अपन से। अब ये अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब अपन क्यू की पावर क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्यू प्लस, अब थोड़ी आपको चीज़ें आसान होगी होंगी मेरे ख्याल से, है ना। अब सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से, जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा होगा तो अब नहीं लगेगा। अब जाना पहचान आ गया आपका, है ना। तो ये है, ठीक है। अब ये आया क्यू की वैल्यू तो अपने पास दी हुई है 5 + 2√6, लेकिन अपने पास 1/क्यू की नहीं दी हुई, तो 1/क्यू कैसे करेंगे, वही रेशनलाइज कर लेते हैं अपन। 5 + 2√6, तो क्या करेंगे, 5 - 2√6, 5 - 2√6, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो कट जाएगा, 25 - 24 हो जाएगा, एक बचेगा। तो क्या आ जाएगा, 1/क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 2√6। अब अपन करते हैं क्यू प्लस 1/क्यू, तो क्या आ जाएगा, 10 भाई, 2√6 से 2√6 कट जाएगा, वो प्लस का वो माइनस का है, 5 + 5 जुड़ जाएगा। तो अपने पास ये आ गया। तो सारी चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। क्यू प्लस क्यू की वैल्यू सीधी हो जाएगी 10। अब यहाँ पे क्यू की पावर क्यू प्लस 1/क्यू की पावर क्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 10 का होल क्यू, 1000 -3, ये क्यू से क्यू कट ही जाएगा, क्यू इंटू 1/क्यू होगा। तो और क्यू प्लस क्यू की वैल्यू 10, 30, यानी कि अपने पास क्या आ गया, 970, इसका आंसर आ गया। तो ये प्लस क्यू प्लस 1/क्यू का क्या रखेंगे, 970, और टोटल आ जाएगा 980, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। है तो भाई आपके बेसिक्स मतलब हिले हुए हैं ज़्यादा ही। तो अब एक थोड़ा सा ये है कि अपन को मतलब एक एग्जाम टाइम में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अपन को थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगे, ठीक है, तो वो स्किप कर देना, सेकंड गो में करना है। हो सकता है वो इजी हो बहुत, लेकिन वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है लेंथ देख के अपन क्या है घबरा जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और इजी क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी गलत होते हैं। ये भी हमेशा ही होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हो सके तो स्किप कर दें, ईगो पे ना लें। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करें। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो 2500 स्टूडेंट यानी कि 2500 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में जो है 2500 स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 20%, यानी एक साल बाद जो है 20% स्टूडेंट बढ़ते हैं। उससे अगले साल जो है सेकेंड ईयर 10% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, दूसरे साल जो है 10% बढ़ते हैं, और तीसरे साल किसी कारणवश जो है 5% नंबर ऑफ स्टूडेंट घट जाते हैं। तो लास्ट में जो कितने स्टूडेंट उनके पास होंगे चौथे ईयर में, ये पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। 2500 थे, ठीक है, 20% बढ़े, यानी कि 5 से 6 हो गए, ठीक है, 10 से 11 हो गए, और 19 हो गए 20 से। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 और 10, 2.5 इंटू 6, 150, 15, 15 11, 165, और इंटू 19। ठीक है, तो 19 5 में 9, 14, 114, 114 9, 123, 12, 19, 11, और 31 35 जो है स्टूडेंट होंगे फोर्थ ईयर में। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेरे ख्याल से मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन है, बेसिक सा, वैसे उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, बट मतलब बेसिक सा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आता होगा आपको, और इतना कुछ है नहीं। तो जैसे
ये है ना कि थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। जैसे ये किसी को जैसे क्रॉस में समझ नहीं आओ कि फर्स्ट ईयर कितना 20% बढ़ा, यानी 1/5 था। तो 5 से अगर 20% का क्या है, अगर 5 थी तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही जो है 10% क्या होता है, 10 का 1/10 है, तो 10 से 11 हो जाएगा। और 5% होता है 1/20, तो एक इसमें घट रहा है, तो 20 से 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको गुणा कर लेंगे, ये आपका इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब बेस्ट तो सारे ही थे, मतलब ठीक ठाक थे। तो ये जो है रिपीटेड, ये अगेन रिपीटेड है, ये सारे वैसे अब तक जो भी कराए हैं, जो भी क्वेश्चन है वो सारे ही मतलब लगभग लगभग रिपीटेड रहते हैं सारे, मतलब एसएससी के मोस्ट फेवरेट कह सकते हैं, वो उस तरीके के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है एसएससी। तो यहाँ पे जो है ये कर लेते हैं, मत ये नंबर सिस्टम से है। तो इसमें बोल रहा है कि 174 जो है उसको कोई एक्स संख्या है उससे डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर है वो 6 बचता है, 6 बचता है। तो एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है? ठीक है, तो अब अपन क्या है कि इसके सबसे पहले तो गुणनखंड निकालेंगे, कितने गुणनखंड हो सकते हैं 174 के, 174 के कितने होंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 इंटू, 4 से तो नहीं हो रहा यार, एक सेकंड, ये 174 ही है ना। 1 सेकंड, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन मेरे से गल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चूंकि हम बोल रहे हैं कि 176, 174 है, उसमें 6 रिमाइंडर हो रहा है, यानी कि -6 करेंगे तो कितना होएगा, 168, यानी 168 तक पूरा डिवाइड हो रहा है एक्स से। ठीक है, यानी तो 168 के अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे गुणनखंड। तो 8 दूनी 16, एक, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो टोटल नंबर फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, एन है तो n+1, ये 3 4 इंटू n, 1 है तो 2, ऐसे 1 है तो 2, 16 इसके टोटल फैक्टर होंगे एक्स के, यानी कि जो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो 16 हो सकती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि 6 इसमें रिमाइंडर है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो 6 से तो ज्यादा होगी, 6 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नहीं ले सकते आप, दो नहीं ले सकते, ठीक है, तीन भी नहीं ले सकते, चार भी नहीं ले सकते, और छह भी नहीं ले सकते। ये पांच फैक्टर जो है आप एक्स की वैल्यू के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, तो 16 टोटल फैक्टर हो गए, -5 इज इक्वल टू 11, तो 11 जो है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ये अपनी जो है इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का है, और ये क्वेश्चन भी जो है मतलब मान लो मोस्ट फेवरेट है एसएससी का। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसमें दो पैरेलल चोर्स हैं, यानी कि जीवाएं हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट साइड है सेंटर के, यानी कि ये सेंटर है, तो एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। तो अपन ने नाम दे दिया इसको ए बी, और इसको दे दिया सी डी। तो अब ये बोल रहा है कि पहली जो चौड़ है उसका है वो 10 है। ठीक है, टोटल, तो इसकी जो आधी लंबाई क्या हो जाएगी, 5। और ऐसे ही जो दूसरी चौड़ है उसकी जो है जीवा है, उसकी 24 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 12।
ये थोड़ा सही से नहीं बना, एक सेकंड। हम्म, अब अपन को आर निकालने के लिए वो बोल रहा है यहाँ पे। हम्म, इसके अलावा जो है, ये बोल रहा है कि अ, न- जो इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 17 है। ठीक है। पहले मैं एक थोड़ा सा मतलब एक शॉर्टकट टाइप से बोल देता हूँ आपको। ये जैसे कि अपनी दो चोर्स हैं, वही ए और बी और सी और डी। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस जो है ये 17 है। और ये जो है इनकी मतलब 24 है, तो ये आधा कितना होगा, 12। और ये 5 समद्विभाजित करती है ना, केंद्र से पड़ने वाला जो लंब है वो समद्विभाजित कर। अब ये आप देखिएगा, अगर ये जो है इनके बीच की जो दूरी है वो इन दोनों के योग के बराबर है, यानी 12 + 5 के योग के बराबर है। तो हमेशा जो बीच की केंद्र से लेके, यानी कि सेंटर से लेके इस जीवा के बीच की दूरी होगी, वो तो ये वाली जो चौड़ है उसकी होगी, यानी कि 5 होगी यहाँ पे। ठीक है। और इससे और जीवा के बीच की जो दूरी है वो इस चौड़ की जो है आधी लंबाई होगी, यानी 12 होगी। ऐसे करके अपन आर, ये ट्रिपलेट निकल रहा है 12 5 13 का। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो कि जो है ये इसकी जो त्रिज्या है वो 13 होगी। ठीक है, ये तो एक मतलब ट्रिक और एक फैक्ट है, मतलब ट्रिक तो क्या, फैक्ट ही है ये। ठीक है। अगर इन दोनों की मतलब यानी कि जो जीवाओं की लंबाई का जो आधा है, यानी कि 10 है और कितना है, 24 है। ठीक है। तो ये 34, अगर इसको डिवाइड करने पे ये मतलब इन दोनों के योग का जो आधा करने पे ये जो बराबर है, इसके बराबर आ रहा है, तो ये मतलब फिक्स होगा कि एक चोड़ के सेंटर से लेके एक चोड़ की जो लंबाई है वो दूसरी चोड़ की लंबाई की आधी होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर ये जो दोनों एक साइड होती, अगर ये जो दो दोनों चोड़ हैं, ये जो सेंटर से अपोजिट साइड है, एक साइड में होती, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है इन दोनों की जो लंबाई का जो दोनों जो जीवाएं हैं इनकी लंबाई का जो अंतर का जो आधा होगा, अगर वो इनकी बीच की दूरी के बराबर है, तो इस सेंटर से लेके और इस जीवा तक की जो लंबाई होगी, ठीक है, वो इस जो दूसरी जीवा है उसकी लंबाई की आधी होगी। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो सेंटर है इससे लेके जो छोटी जीवा है ये, इसके बीच की जो दूरी होगी वो इस वाली जो बड़ी वाली जो जीवा है इसकी लंबाई के आधी के बराबर होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी कर देता है अपन को। वैसे अपन दूसरे तरीके समझेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके समझने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, तो एक सर्कल बनाते हैं वापस से। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बना। ठीक है, दो चोर्स हैं, अपोजिट साइड है, ए बी सी और डी। ये सेंटर हो गया अपना। एक चौड़ है, उसकी लंबाई जो है 10 है, तो ये आधा उसका 5 हो जाएगा। इसकी 24 है, तो इसकी 12 हो जाएगी। अब अपन को आर निकालनी है। आर यहाँ पे सेम है। ठीक है। और ये ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी कितना है अपने पास, 17 है। ठीक है। ए प्लस बी जब 17 है तो अपन पहला सॉल्व करते हैं, तो R² इज इक्वल टू A² प्लस 144, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा सॉल्व करते हैं, तो R² इज इक्वल टू V² प्लस 25। अब यहाँ पे ए प्लस बी जो माना है, तो ए की वैल्यू अपन ये भी तो दे सकते हैं ना, 17 - B। ठीक है। तो
क्या करेंगे अपन, यहाँ रख देते हैं इस चीज़ को। तो 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 144। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी क्योंकि आर बराबर बराबर है। तो 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन ये 289 ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे ख्याल सबको पता ही होगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 34 बी प्लस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 25। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 13 और 433 माइनस 25 इज इक्वल टू 34 बी। तो 804 इज इक्वल टू 34 बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 17 34 67 और बी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 5, वही सेम। ठीक है, 5 और 12। तो अपन r निकाल सकते हैं यहाँ पे, कोई भी एक एक उसको यूज़ करके। भाई a को यूज़ कर लेते हैं, जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। 169 प्लस माइनस 13। तो कभी आपकी लंबाई जो है माइनस में तो होगी नहीं, तो 13 प्लस में लेंगे अपन। तो ये आपका सॉल्व हो गया। सो सारे सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और आगे, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और अगर कोई कमी रही है या फिर आपको लगता है कुछ अच्छा कुछ दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई देंगे आपको। और प्लीज़ थैंक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।